हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ असम अरुंधति गोल्ड स्कीम। तो क्या है ये स्कीम और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिल पाए। तो क्या है असम के अरुंधति गोल्ड स्कीम, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि असम में दहेज बिल्कुल भी बंद है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी माँ बाप सोचते हैं कि अपने बच्चों की शादी में उनको कुछ अच्छा गिफ्ट दिया जाए। ख़ास तौर पर तो वो माँ बाप सोचते हैं जिनकी बेटी की शादी होने वाली होती है। तो इसकी वजह से ये स्कीम को लाया गया है असम के अंदर। तो इस स्कीम के अंदर बहुत सारे गरीब और सोशली इकोनॉमी स्टेटस जिसका बहुत डाउन है, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को शादी में कुछ देना चाहते हैं तो फिर भी वो नहीं दे पाते ड्यू टू इकोनॉमिक वीकनेस। तो असम की इस स्कीम में इसको समाधान किया गया है। तो ये क्या है स्कीम, तो ये स्कीम के अंदर आपको 30,000 रुपीज़ दिया जाएगा गोल्ड खरीदने के लिए। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड खरीदने के लिए। गोल्ड इज़ ऑलवेज कंसिडर ऑस्पिशियस एसेट्स। तो गोल्ड तो हमेशा इसके लिए एकदम ऑस्पिशियस एसेट रहता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि अपने बच्चों को शादी में गोल्ड ऑर्नामेंट्स या कुछ गिफ्ट दिया जाए, बट फैमिली बैकग्राउंड और इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होने के कारण वो नहीं दे पाते हैं। तो असम के सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो चलिए देखते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू फैसिलिटेट द पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड हु आर इकोनॉमिकली नॉट वेरी साउंड। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे पेरेंट ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, पर भी वो अपने बच्चों को, जैसे कि डॉटर को मतलब बेटी को, शादी में कुछ देना चाहते हैं एज अ गिफ्ट। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ असम ने ये स्कीम लाया। तो द गवर्नमेंट ऑफ असम डिज़ायर टू शेयर द जॉय सच पेरेंट हु आर गेटिंग देयर डॉटर मैरी बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग 30,000 एज अ टोकन ऑफ ब्लेसिंग टू द डॉटर ऑफ दिस पेरेंट फॉर परचेजिंग गोल्ड। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ असम ने 30,000 देने का निर्णय किया है उन सभी माँ बाप को जो सोना खरीदना चाहते हैं अपने बेटी के शादी के लिए, परचेजिंग ऑफ गोल्ड। तो ये अरुंधति गोल्ड स्कीम रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो अरुंधति गोल्ड स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है, तो जैसा कि आपको पता है दूल्हा और दुल्हन एक मैच्योरिटी एज के अंदर होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है इंडिया में फॉर द गर्ल्स 18 ईयर्स एंड फॉर बॉयज़ 21 ईयर्स रेस्पेक्टिव एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। तो आपको एज की क्राइटेरिया पूरी करनी होगी। फॉर द गर्ल्स 18 ईयर्स एंड फॉर बॉयज़ 21 ईयर्स। द मैरिज ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। तो आपका मैरिज को रजिस्टर करना होगा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर। तो द एप्लीकेंट शुड हैव सोलमाइनाइज हर मैरिज ऑन आफ्टर 1 दिसंबर ऑन 2019। तो आपको मैरिज को संपन्न करना होगा 1 दिसंबर 2019 के बाद। द एप्लीकेंट शुड हैव रजिस्टर हर मैरिज ऑन आफ्टर 1 जनवरी 2020। तो जैसा कि आपको पता है द एप्लीकेंट को रजिस्टर करना होगा उन सभी मैरिज को जो 1 जनवरी 2020 के बाद कर सकेंगे। द एप्लीकेंट गर्ल शुड अप्लाई फॉर द बेनिफिट अंडर अरुंधति गोल्ड स्कीम ऑन द सेम डे डेट सी अप्लाइज फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन। अगर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जिस दिन अप्लाई करते हैं तो उसी दिन आपको एक गोल्ड स्कीम के लिए भी अप्लाई करना होगा। तो और द टोटल इनकम ऑफ पेरेंट, जो फैमिली की टोटल इनकम है पेरेंट्स की, उन 5 लाख पर ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपको इस स्कीम के अंदर आना है। तो द एप्लीकेंट गर्ल कैन अवेल दिस बेनिफिट फॉर हर फर्स्ट मैरिज ओनली। तो ये पहली शादी के लिए ही सिर्फ एलिजिबिलिटी होगी। अगर आप कोई लड़की दूसरी शादी करती है तो इसमें ये एलिजिबल नहीं होगा। तो ये फर्स्ट मैरिज ओनली इसमें लिखा गया है। जैसा कि आपको बोथ द ब्राइड एंड द ग्रूम मस्ट भी हैव पास एटलीस्ट HSLC। तो दूल्हा और दुल्हन को HSLC पास होना पड़ेगा। कुछ केसेस में ये ज़रूरी नहीं है, जैसे कि एक्सपेक्ट टी ट्राइब एंड इंक्लूडिंग आदिवासी कम्युनिटीज़
ऑफ द स्टेट। जैसा कि आपको पता है टी ट्राइब्स और इंक्लूडिंग आदिवासी कम्युनिटीज़ में ये ज़रूरी नहीं है। तो नो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर इन केस ऑफ टी ट्राइब इंक्लूडिंग आदिवासी कम्युनिटी नेक्स्ट 5 ईयर। तो अगले 5 सालों के लिए टी ट्राइब्स और आदिवासी कम्युनिटी के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप HSLC पास होना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टी गार्डन इन द स्टेट ऑफ असम डू नॉट हैव हायर स्कूल फैसिलिटी। जैसा कि आपको पता है कि टी स्टेट जितने भी असम की टी गार्डन्स हैं वहाँ पे हायर एजुकेशन और हायर स्कूल की फैसिलिटी बहुत कम मात्र है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है कि आप अगर टी स्टेट और आदिवासी इलाकों से हैं तो आपको HSLC नहीं पास होने से भी आपको इस स्कीम के अंदर लिया जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो सब्सक्राइब कर देना आप दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद।